स्टार्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल द रिजल्ट मेकर में। द रिजल्ट मेकर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड यानी रक्त, और ग्रुप पढ़ेंगे यानी ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। यानी ब्लड ग्रुप और ब्लड, हम लोग ब्लड यानी रक्त या रुधिर पढ़ चुके हैं। ब्लड 4 टाइप का होता है, यानी 4 प्रकार का। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, जिसको हिंदी में लाल रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। WBC का मतलब वाइट ब्लड सेल्स या कपर सेल्स भी बोल सकते हैं। वाइट यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्लेटलेट्स का होता है रक्त पट्टिकाणु, और प्लाज्मा का हिंदी प्लाज्मा ही होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पर हमको क्या पढ़ना है? ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, यानी ब्लड। वो भी कौन सा रक्त ग्रुप? यानी ह्यूमन एबियो सिस्टम, यानी मानव में एबियो पद्धति। क्योंकि मानव में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऑल जितना एनिमल्स हैं, जितने जानवर हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के, उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। उसके लिए हमको 55 यानी 55 सिस्टम को पढ़ना होगा। तब हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा जानवर में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। पर हम लोग को मानव में पढ़ना है, इसलिए मानव में जो पढ़ते हैं सिस्टम, उस सिस्टम का नाम है ह्यूमन एबियो सिस्टम। तो चलते हैं हम लोग अपने ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो देखिए, ब्लड ग्रुप ह्यूमन एबियो सिस्टम, यानी मानव में ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव में ब्लड ग्रुप, जिसको हिंदी में रक्त समूह कहा जाता है। ब्लड ग्रुप मानव में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। अब बताइए कि ABCD का अक्षर ABO चारे को क्यों होता है? और ये चारे ब्लड ग्रुप कैसे? ब्लड ग्रुप किसका नाम A और किसका नाम B और किसका नाम AB और किसका नाम O दिया जाता है? हम लोग कभी भी ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप निकाला जाता है? RBC। ये हम ले लिए RBC। कभी भी डॉक्टर आपका ब्लड निकालता है तो सिरिंज से क्या निकालते हैं वो लोग? नस में से रेड ब्लड सेल्स या कपर सेल्स, जिसको लाल रक्त कोशिका कहा जाता है, वही नस के अंदर यानी भेंस के अंदर से निकालते हैं। ठीक, और उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। जब ये चेकअप में जाएगा ब्लड ग्रुप टेस्ट में, तो इसके ऊपर हम लोग क्या चेक करते हैं? एंटीजन। एंटीजन का हिंदी होता है प्रतिजन। प्रतिजन चेक किया जाता है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, A और B। जब हम मशीन चेक करते हैं, जब ब्लड टेस्ट होता है, कौन सा ब्लड RBC जब हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि RBC के एरिया पर कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, यानी RBC के क्षेत्र सरफेस एरिया पर कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है। जब हम चेक करते समय हमको A एंटीजन मिलता है तो हम बोलेंगे कि जब एंटीजन का हिंदी क्या होता है? प्रतिजन। जब एंटीजन ए
जब एंटीजन ए, तो एंटीजन कहता है जो हम होंगे, जो एंटीजन रहता है ब्लड ग्रुप सेम वही होगा। आप लोग देख लीजिए, ठीक से देखिएगा, समझ लीजिए एक ही बार में। एंटीजन कहता है कि जो हम होंगे ब्लड ग्रुप उसी नाम से जाना जाएगा। जब हम लोग आरबीसी को टेस्ट, ब्लड टेस्ट के लिए कर रहे हैं, और जब एंटीजन चेक करते समय इसके सरफेस एरिया पर ए टाइप का, ए टाइप यानी ए प्रकार का एंटीजन मिला हमको, तो एंटीजन ए, तो एंटीजन कहता है जो हम होंगे ब्लड ग्रुप वही होगा, उसी नाम से जाना जाएगा। तो एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा? ए। अब डॉक्टर साहब बोल दिए कि एंटीजन आपका ए है, तो आप ब्लड ग्रुप पूछने जाइएगा। जब एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप भी ए, ठीक, कोई दिक्कत? जब एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप भी ए। दूसरा का बार चेक कर रहे हैं तो किसी का बी आ गया, ए टाइप नहीं आया। किस पे? आरबीसी के क्षेत्रफल या सरफेस एरिया के ऊपर, या एरिया के ऊपर, उसके ऊपर ए बी टाइप का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। जब बी टाइप का एंटीजन पाया जाएगा तो एंटीजन कहता है जब हम बी होंगे तो ब्लड ग्रुप भी सेम होता है, तो एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप भी बी। अगर चेक करते समय एक ही ब्लड ग्रुप पर ए और बी दोनों टाइप का एंटीजन दिखाई दे रहा है, जब चेक करते समय दोनों टाइप का एंटीजन दिखाई दे रहा है ए और बी, तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए बी। जब दोनों पाया जाएगा तो दोनों ब्लड एंटीजन कहता है कि जो हम होंगे सेम ब्लड ग्रुप उसी नाम से जाना जाएगा। जब ए बी दोनों में मिल रहा है, एंटीजन में ए बी मिल रहा है, तो ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा, ठीक। अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए और बी एंटीजन दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, तो वैसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसमें एंटीजन नहीं होता है, यानी काट दिए, एक्स का चिन्ह नहीं है, ए क्रॉस का चिन्ह है, ठीक है जी, काट दिए, यानी इसमें ए ना बी दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए उस ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। यहां तक क्लियर? और ये एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का हिंदी होता है प्रतिरक्षी। ये दोनों हमारे ब्लड में पाया जाता है, और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट शर्करा का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा का बना होता है, और ये प्रतिरक्षा क्षमता जो हम लोग का है, रोगाणुओं से लड़ने की उत्पन्न करता है, या यही लड़ता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है जी। एंटीबॉडी यानी बाहर से जितना भी जाते हैं उससे हम लोग को बचाता है या लड़ता है, ठीक। अब ये कहता है, देख लीजिए, एंटीजन का तो बात हो गया कि एंटीजन जो होता है ब्लड ग्रुप उसी नाम से जाना जाता है। एक यही वो ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, उस ब्लड ग्रुप को वो ब्लड ग्रुप कहते हैं, कोई दिक्कत? अब एंटीबॉडी के बारी आया, एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन कहता है कि एंटीबॉडी के हम उल्टा रहते हैं, एंटीजन कहता है कि हम एंटीबॉडी का उल्टा रहते हैं। अब कोई बताएगा क्यों रहते हैं? अब कोई बताएगा क्यों रहते हैं? ये कहता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक ही होगा, तो जिस व्यक्ति को ब्लड दिया जाएगा और जो दोनों जब ब्लड एक जगह मिलेंगे तो ब्लड थक्का बन जाएगा और नस बंद हो जाएगा, जिसके कारण हार्ट अटैक या क्या ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो एंटीजन कहता है कि हम, एंटीजन कहता है कि हमसे उल्टा एंटीबॉडी रहता है, चाहे एंटीबॉडी से उल्टा हम रहते हैं। जब एंटीजन ए, तो इसका उल्टा क्या होगा? बी। अगर एंटीजन बी, तो इसका उल्टा ए। पर यहाँ ठीक से देखिएगा, यहाँ पे एंटीजन ए और बी दोनों हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम ए रखते हैं तो अभी ब्लड देगा तो ए मिल जाएगा, तो थक्का बन जाएगा, और बी रखते हैं तो अभी ब्लड देंगे तो थक्का बन जाएगा, हो जाएगा ना जी। इसलिए इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक, इसलिए इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और देखिए यहाँ पर एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर ए
और नहीं तो बी, दोनों में से कोई एक हो सकता है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है, आप लोग ये जानते हैं, केवल यही पढ़ लेते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। पर क्यों कहा जाता है? सर्वदाता के मतलब होता है सबको खून देने वाला, यानी सर्वदाता नहीं सबको देने वाला। ए बी का मतलब सर्वग्राही यानी सबसे लेने वाला। इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। डोनर का मतलब होता है जो दान करता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वदाता, सर्वदाता। इसको दिखाइए यहाँ पे बैठ, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता। ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब तो आपको पता है, सर्व। एक्सेप्टर के मतलब ग्राही या चाहे ग्रहण, सर्वग्राही या सर्वग्रहण भी बोल सकते हैं। सबका खून जो लेता है उसे सर्वग्राही कहते हैं, और सबका खून देता है, सबको खून देता है उसे सर्वदाता कहते हैं। यानी यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही। अब क्यों कहते हैं, हमको पता करना है कि ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही और ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जिस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है वो सबका खून ले लेता है। जिस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है उस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है, जैसे ए बी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण सबका खून ले लेता है। बीओ का लेगा, एओ का लेगा, और अब आया ओ का बारी, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ। वैसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है उस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता। अब देखिए ये तो आ गया। अब कौन किसको खून दे सकता है? ब्लड यानी खून, ये अपना लोकल लैंग्वेज है, किताब में रक्त, ब्लड और रुधिर ही पाया जाएगा। तो अब देखिए कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ पे डोनर, सर्वदाता किसको किसको खून दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है? तो अपने आप को दे सकता है, नहीं ए जाति का, ए प्रजाति का, माने जो जिसको ए हो, ए वाला को दे सकता है ना। ए ब्लड ग्रुप को आराम से दे सकता है। और किसको दे सकता है? और देखिए यहाँ पर ए भी कहता है दीजिए चाहे मत दीजिए, मेरा काम ही लेना। ए भी कहता है दीजिए या मत दीजिए, मेरा काम ही है लेना, मेरा नाम ही है सर्वग्राही। इसलिए आप दीजिएगा तब भी भला है, नहीं दीजिएगा तब वो भला है, क्योंकि हमारा नाम ही सर्वग्राही। इसलिए ए बी किसको किसको दे सकता है? ए को देगा, और किसको दे सकता है? ए बी को दान कर सकता है, डोनर। बात है बी का, बी किसको देगा? बी को, और किसको? ए बी को, क्योंकि बी तो बी को देवे करेगा, और किसको देगा? ए बी को। ए बी क्यों? क्योंकि ये सर्वग्राही है। बच्चा ए बी कहता है कि हम लेंगे सबका पर देंगे हम ए बी ए को। ए बी कहता है हम लेंगे सबका पर देंगे किसको? ए बी को, अदरवाइज किसी को हम नहीं दे सकते हैं, कि उसका नाम है सर्वग्राही, सबसे लेता है, बड़ी कंजूस है ये ए बी ब्लड ग्रुप बहुत कंजूस है, लेने के लिए सबसे लेता है पर देने के लिए ए बी को देता है। देखिए किसको देगा ये? ओनली फॉर ए बी को। ए बी ब्लड ग्रुप अपना ब्लड किसको दान कर सकता है? ओनली फॉर ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? सर्वदाता।
यानी सभी को देता है, जिसको हम सर्वदाता कहते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल, यानी ए ब्लड ग्रुप, बी और ए बी और क्या चीज ओ सर्वदाता है। एओ को दे सकता है, बीओ को दे सकता है और एबीओ को दे सकता है, और किसको? ओ को तो देगा ही, इसलिए इसका नाम सर्वदाता है। अब तक देने का बारी आ गया, कभी आपको जरूरत पड़ जाए लेने के लिए तब क्या कीजिएगा? इसके बाद एक और आएगा, देखिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है ग्रहण। कभी जरूरत पड़े लेने के लिए तब क्या कीजिएगा? ए ब्लड ग्रुप को किससे किससे मिल सकता है? ए ब्लड ग्रुप किससे खून ले सकता है? ए से और किससे? गलत, लेने की बात है, ग्रहण करने की। ए मांग रहा है, हाँ जी, ए ब्लड ग्रुप ए से और किससे ले सकता है? ओ से। क्यों? क्योंकि ओ सभी को देता है, देने की न बात है। तो सर्वदाता यानी ग्रहण कर किसको चाहिए? ए को चाहिए। ए किसको ले सकता है? ए को और ओ को, यानी ओ सर्वदाता इसलिए उसको दे सकता है। बी, बी किसे ले सकता है? बी से और किससे? ओ से। और ए बी किससे ले सकता है? हाँ, ऑल। ए बी का नाम है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सबसे लेने वालों को सर्वग्राही कहते हैं। जो ए बी है, ए बी किससे लेगा? ऑल। ऑल में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी, ए बी और ओ, ये चारों से ब्लड ग्रुप से ले सकता है। अब इसका बारी आया यूनिवर्सल डोनर का, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप को कभी चाहिए तो किससे लेगा? ओ ब्लड ग्रुप देता सबको है, पर लेता किससे है? ओनली फॉर ओ ब्लड ग्रुप। और आप बताइए, इसमें से आपका सब कंप्लीट हो गया ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कैसे ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है? तो आरबीसी ब्लड से पहले ही बता चुके हैं। और 4 प्रकार का होता है, जिसे एंटीजन से खोजा जाता है। आरबीसी जब भी चेक किया जाता है, जिसपे ए और बी टाइप का 2 टाइप का एंटीजन होता है, जिसके कारण जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। अगर ए एंटीजन पाया जाता है ब्लड में तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और दोनों पाया जाता है तो ए बी होगा। अगर कोई ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब देखिए यूनिवर्सल डोनर, जिस ब्लड में एंटीजन नहीं पाया जाता है उस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और जिस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है उस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं, जैसे ए बी। और किसको दे सकता है और किसको ले सकता है? आपके सामने हम कर दिए हैं। ए ब्लड ग्रुप ए को दान कर सकता है, और किसको? ए बी को कर सकता है, क्योंकि ए बी का नाम है सर्वग्राही, सबसे लेने वाला। बी को दान कर सकता है, और किसको? ए बी को दान कर सकता है। ए बी किसको दे सकता है? ओनली फॉर, कंजूस है ये, ए बी को ही दे सकता है, अदरवाइज किसी को नहीं है। ओ किसको दे सकता है? ऑल को, यानी ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ। अब देखिए यहाँ पर अब लेने की बारी है, तो ए ब्लड ग्रुप किससे लेगा? ए ब्लड ग्रुप ए से लेगा, और किससे लेगा? सर्वदाता कौन है? ओ है, तो ओ से लेगा। और यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप किससे लेगा? बी से, और किससे? ओ से। ए बी किससे लेगा? ए बी सर्वग्राही है, यानी सबसे लेने वाला को सर्वदाता कहते हैं, यानी ऑल। ए बी ओ। और किससे? यूनिवर्सल डोनर है, ओ को काम पड़े तो किससे लेगा? ओनली फॉर ओ से। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ए बी ओ जो है, ए बी ओ, इसका नाम ए बी ओ क्यों पड़ा? क्योंकि जब ब्लड ग्रुप का खोज हो रहा था, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है? लैंड एस्टीनर वैज्ञानिक ने। ये मिटा देते हैं। ए बी ओ, यही 3 गो ब्लड था जिसका खोज लैंड एस्टीनर वैज्ञानिक कब किया था? 1900 ईस्वी में लैंड एस्टीनर वैज्ञानिक एबीओ का खोज किया था, जिसका नाम उस समय ह्यूमन एबीओ सिस्टम पड़ा। ह्यूमन माने मनुष्य में एबीओ पद्धति। बट एबी का खोज, एबी जो है उससे 2 साल बाद इसका खोज हुआ, जो वीनर नामक वैज्ञानिक
1902 ईस्वी में खोजा। तब ब्लड ग्रुप 2 साल पहले जब 1900 ईस्वी चल रहा था उस समय ब्लड ग्रुप 3 था, ए बी और ओ। और 1902 ईस्वी में एक आ गया लैंड विनर जो वैज्ञानिक है जो खोजा ए बी का। जब वुमेन एबीओ सिस्टम के अंदर 4 गो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी ओ, जिसका आविष्कार ये 1902 में ए बी का, और ये 3 गो का ए बी ओ का 1900 ईस्वी में लैंडस्नर और विनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नोटिफिकेशन है ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो जाएगा सबसे पहले आपको यूट्यूब पर दिखाया जाए। थैंक यू।